फुल्लेन्दीवर्गान्तिमिन्दवदनं वर्हावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनयनोज्ज्वलार्चितधनं गोगोपसङ्गाभृतं गोविन्दं कलवेणवादनवरं दिव्याङ्गभूषं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण का महात्म्य चतुर्थ पारायण करते हैं। इसमें गोकर्ण का उपाख्यान प्रारंभ होता है कि गोकर्ण कौन है, उसके बारे में सूत जी और कुमारों के बीच में क्या है बात चल रही है। सूत जी बता रहे हैं कहाँ, नैमिषारण्य तीर्थ में सनक इत्यादि जो ऋषि हैं उनके सामने, सौनक इत्यादि जो ऋषि हैं उनके सामने अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं कि एक गोकर्ण भी थे जिन्होंने प्रेत पीड़ा को दूर किया था श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलाय वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा काञ्चीकलापुरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारो कौस्तुभेन विराजिता कोटिमनमथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरा आविवेशा स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रचोहनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्यविलोकितो मया मूढासटा ये पशुपक्षिणोत्रा सर्वेऽपि निजपापतमा भवन्ति अतो निर्लोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तशोधाय खलु पवित्रम् अघोगविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमाराऊचुः। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुलन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका स्त्रीणां कुलाश्च श्रमधर्मवर्जिता एदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्रपापाशलछद्मकारिणा क्रूरापि साचा एव निर्दयाशये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाय सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि
इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्परा आत्मदेवा पुरो तस्मिन् सर्ववेदा विशारदा श्रोतिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया एव भास्करा भिक्षुको वित्तमालोके तत्प्रिया धुन्धुले स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यां सुन्दरेषु कुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो भवजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्था कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्मा समारब्धास्ताभ्यां सन्तानिः तवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृजम् एकदा सा द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्ता वनं गता मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तो प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागत दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरा यतिरुवाच कथं रोदसी विप्रा त्वं का ते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मण उवाच किं ब्रमे मेरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तूयं कवोष्णामुपभुञ्जते तददं मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया प्रजा दुःखेन शून्योऽयं प्राणास्त्यक्तुमिहा गता दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्यपामाश्रयेत् यद्बलं मदनुगृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्य न पत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्ता सा रुरुधुचैस्ततपार्श्वं तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्यात् यतश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तदबालाक्षरमालां तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं यत्वा यतिः पश्चात् द्वे प्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चाञ्जानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तो समासाद्य त्यज्य संसारवासनां शृणु विप्रा मया तेद्या प्रारब्धं तु विलोकितं सप्ताहजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततिः सगरो दुःखमवापाङ्गा पुरा यथा रे मुञ्चाद्या कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वतः सुखं ब्राह्मण उवाच विवेकिना भवेत् किं मे पुत्रं देहे बलादपि नो चेत्
नो चेत्यजाम्यहं प्राणान् तदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गिरस्ताः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधना चित्रकेतुर्गता कष्टं विधिलेखा विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमः अतो हठेर्युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् ह्यर्थिनो किं वदाम्यहम् तस्याग्रं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षया पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्ता ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणो फलं दत्तः स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्या शिक्ष्यगृही चरुरोधा अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिना वर्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहे कार्यं कथं भवेत् दैवादाढे व्रजेद् ग्रामे पालयेद् गर्भिणी कथं सुखवन्नी वसेद् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् त्र्यक्षेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं नन्दाय संहरे तदा सत्यशौचादिनियमो धूराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायास वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं बत्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तयेरितं एकदा भगिनी तस्य तद्गृहं स्वेच्छया गतः तदग्रही कथितं सर्वं चिन्तयेयं भयति हि मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजहि गर्भाणि किं साब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिता तावत् कालं सगर्भे वा गुप्ता तिष्ठे गृहे सुखं वित्तं तं मत पतिर्यच्छा स ते दास्यति बालकम् षाण्मासिको मृतो बाला इति लोको वदिष्यति तं बालं बोधयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयद्धेन्वे त्वं परीक्षार्थं दोषसाम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतम् अधकालेन सा नारी प्रसोदा बालकं ददानीय जनको बालं रहसि धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्तृये प्रसूता सुखमर्भका अलोकस्या सुखमुत्पन्ना महात्मा देवः प्रचोदयात् ददोदानं द्विजातिभ्यो जातिकर्म विधाय च गीतवादी त्रिघोषो भूतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीर्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पोषणामि बालकम् मत स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामागार्याग्रे रक्षा मातेर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कुलं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दुन्दकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चात साधेनो
शुशुभैर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वमादधे स्वयमादधे मत्ताश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न जातं तद्रज्यं तो केनापि विधियो गदा गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोद कियत्कालेन तो जादो तरुणो तनयामुभौ गोकर्णा पंडितो ज्ञाने धुन्धकारी महाखल स्नान शौचाक्रियाहीन दुर्भक्षे क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनं चर सर्वजनद्वेषी परवेशं प्रदीपका लालनायार्भकान् धृत्वा सद्य कूपेऽन्यपातयत् हिंसका शस्त्रधारी च दीनान् धानं प्रपीडका चाण्डाला विरतो नित्यं पाजयस्त सुसङ्गता तेना वैश्या कुसंगेन पित्यं मित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तद्पिता गिरपणा प्रोचैर्धनहीनो रुरोध वन्द्यस्त्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन ह कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहका सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं निकिञ्चिन् सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीवनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतिष्यते देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं च समाकरणं गन्तुकामा पिता ब्रवीद किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरहं षडाय कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधि गोकर्ण उवाच देहस्तिमांसुरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिजं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो पितरा नितरां पिबत्वं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् इमं सुतोक्तिवशतो गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षं युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात् श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार गोकर्ण का जन्म गाय के जो साधु ने दिया था फल, और धुंधले ने सोचा कि मैं यदि गर्भवती होंगी इस फल को खाके तो मुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा और इस स्त्रियों का दुस्साहस बहुत बढ़ता है। तो उसने अपनी सुविधा के लिए उस फल को
गाय को खिला दिया और गाय के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान कैसे हैं, गाय के जैसे, सर्वांग सुंदर। और ये क्या था, ये महात्मा थे। ये क्या हुए, एक महात्मा। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया उभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण क्या हुआ, पंडित हुआ, विद्वान हुआ। और धुंधकारी क्या हुआ, महाखल हुआ। और उस खल का उसका भोग भी करना पड़ा। और बाद में क्या हुआ, उनकी संगत खराब हो गई थी वैश्यों से, वैश्यों की संगत में आ गया था। और वैश्याओं ने एक दिन उसको मार दिया। वो आगे के पारायण में आएगा। पर घर में जो धन था वो सब इसी प्रकार लुटाता था। मदिरा पान करना, व्यभिचार करना उसका कर्म बन गया था धुंधकारी का। और गोकर्ण तो पंडित महाज्ञानी था। तो फिर एक दिन पिताजी ने गोकर्ण से कहा कि ये धुंधकारी ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा, तो क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब आपको यह संसार छोड़ देना चाहिए, संन्यास की ओर जाना चाहिए, वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या करना चाहिए, 10वां स्कंद है उसका पाठ करना चाहिए। और पिताजी को ऐसे आज्ञा देता है, पिताजी आप जाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या करें, 10वें स्कंद का पाठ करें। एवं सुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाया धातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय कितनी थी, 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक क्या कर रहा है, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। किसने, आत्मदेव ने। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो पारायण। और आत्मदेव को क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।